हेलो युवा, सभी को जय मसीह की। आप सभी को स्वागत है ऑनलाइन सर्विस में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इस सप्ताह का टॉपिक है रेंज। मैं जानता हूँ कि आपके मनों में बहुत सारा सवाल है कि क्या है रेंज। जी, सेम सवाल मेरे पास भी है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और 2 गज दूरी बना कर रहें। आइए हम अपने मनों को, अपने हृदयों को तैयार करें और परमेश्वर की आराधना में चलें। आइए हम सब मिलकर एक नए गीत को गाते हैं और आइए हम इस नए गीत को हम सीखते हैं और परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ तू रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ तू रहता सदा। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है। सब मिलकर गाएं। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है। मेरा तो तू ही मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है। आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करें जो हमें संभालता है, हमें हर समय हर घड़ी हमारी सुधि कर लेता है। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। कहें परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है अपने जीवन में हर पल। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है।
कर दे, तेरे लहू के पाक बहावे में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रशंसा रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हाँ प्रभु, अपने जीवन में पिता हमें आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर, हर पल हर क्षण। आइए उसकी आराधना करें, उसे पुकारे, कहे परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है अपने जीवन में, हर हाल हर परिस्थिति हर समय पिता परमेश्वर तो हमारी साथ रहे पिता परमेश्वर। क्यों ना उसे कहें, क्यों ना अपने मुंह को खोले अपने और उसे कहें कि पिता परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है। इस आराधना के समय पिता परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं पिता। हम जानते हैं पिता ये समय बहुत कठिन है और बहुत लोग पिता परमेश्वर इस घड़ी पिता बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता आप उनकी स्तुति करें पिता, आप उनकी जरूरतों को पूरी करें पिता। वो जाने की सिर्फ और सिर्फ आप ही उनकी जरूरत है पिता परमेश्वर, और आप ही इस समस्या से, इस महामारी से हमें छुड़ा सकते हैं पिता। सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप महान है पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा हम स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है ना। फिर से आइए हम अपने मन को, हृदय को तैयार करें और वचन की ओर चलें। It's a great joy to be in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में होना कितना ही महान विषय है, और हम और आप इस दोपहर की घड़ी में उस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, ताकि उस परमेश्वर के सम्मुख बैठकर हम उसकी उपासना, उसकी आराधना कर सकें। मैं यहाँ पर ये करने नहीं आया हूँ कि मैं आपके साथ कोई जादुई बात बताऊं जिससे आपकी जिंदगी के हर एक पल सही हो जाए और आप अपने जीवन में ऐसी बातों को प्राप्त कर सकें जिससे आप कहें कि आपका जीवन बेहतर हो गया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ अभी भी हमें और आपको विश्वास करना है कि एक मार्ग है जिसमें अगर हम बने रहते हैं तो हमारी और आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। कई एक बार हम अपने जीवन में किसी चीज को आंकने के लिए ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम दूरबीन बोलते हैं, और जब हम इनके द्वारा देखते हैं तो दूरियां बड़ी आसानी से कट जाती हैं और दूरियों का पता भी नहीं चलता और हम दूर की चीजों को आसानी से देख पाते हैं। लेकिन अभी एक ऐसा समय चल रहा है जहां पर हर समय असमंजसता है, हर प्रकार से लोग अपने आप में संकोचित और अपने आप में विस्मित हैं। और मेरे प्रिय, ऐसे समय में कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हर एक अपने जीवन में किसी न किसी बात के लिए उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं और हर एक के सामने इस प्रकार का सवाल है कि आगे चल करके हमारे दिन कैसे गुजरने वाले हैं, किस प्रकार की घटना हमारे साथ घटने वाली है, क्या हमारा व्यापार आगे चल करके सक्षम होने वाला है या हम सफल होने वाले हैं। शायद हमारे करियर के विषय में हम लेकर के परेशान हैं और अपने आप में सवाल कर रहे हैं, क्या मेरा करियर फिर से उजागर हो पाएगा, क्या मैं जो पढ़ाई करने वाला छात्र हूं अपने स्कूल की पढ़ाइयों को फिर से स्टार्ट कर पाऊंगा।
बहुत सारे ऐसे सवाल मन में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके अपनी सैलरियां नहीं मिल रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने व्यवसाय को खो बैठे हैं और वे फिर से कैसे नया व्यवसाय शुरू करेंगे। किसी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मेरा जो व्यवसाय था वो पूरी तौर से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पद्धतियां निकल गई हैं जिसके चलते लोगों को आसानी से सब चीज मिल जा रहा है और जो हमारे लाभ का विषय था वो पूरी तौर से डैमेज हो गया है। मैं तो पूरी तौर से पंगु बैठा हुआ हूं। मेरे प्रिय, ऐसे समय में हमें सिर्फ आगे की चीजों का मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल लगता है और हम अपने आप में, मेरे प्रिय, अपने आप को कोसना शुरू करते हैं, अपने आप पर सवाल करना शुरू कर देते हैं। क्या अभी भी कोई राह है? क्या अभी भी कोई ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में कहीं भी किसी भी तरीके से सफल हो सकते हैं? मेरे प्रिय, आज के इस दोपहर में मैं चाहता हूं मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 20वां पद मेरे साथ देखें। परमेश्वर का वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर की स्तुति हुई। इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 20 पद बोलता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, कई एक बार हमारा मन हमें और आपको, मेरे प्रिय, कई एक बार हमें और आपको सीमित कर देता है, कई एक बार हमें सोच करके मजबूर बना देता है और हम अपने आप में सवाल करने बैठ जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे किरदारों को बता सकता हूं जो बाइबल में पाए जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के हौसले को खो दिया था, जिन्होंने अपने जीवन के आसार को खो दिया था। और मेरे प्रिय, जब अपने जीवन में आसार हम खो देते हैं, जब अपने जीवन के हौसले को हम खो देते हैं, जब जीवन के ऐसी पदों में जब हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं और उन पथों में चलते चलते जब हम अपने जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसा ही होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हु इज द रियल सोर्स ऑफ माई लाइफ, हु इज keeping my life in his hand, who is taking care of me। कौन है जो मेरा स्रोत है, किसके हाथों में मेरा जीवन है और कौन मेरे जीवन का चालक है। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का यह वचन कहता है, जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से, क्योंकि हम मनुष्य मन के बस में रहने वाले लोग हैं और मन हमारे ऊपर अपना कब्जा किए रहता है और इसी की सोच में हम फंसे रहते हैं। लेकिन हम में जो कार्य करता है वो हमारे समझ से, हमारे सोच से कहीं अधिक काम करने वाला परमेश्वर है। एक बार जोरदार हम हालेलुया बोलकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जानते हैं, संसार हमें और आपको सीमित कर सकता है, हमारा और आपका मन हमें सीमित करता है। हो सकता है कि मेरे प्रिय, हमारे अंदर उठने वाले विचार हमें और आपको बांध सकते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हमें और आपको इस बात को अपने जीवन में लिख करके रख लेने की आवश्यकता है कि अभी भी हमारा और आपका परमेश्वर सर्वसामर्थी है और वो हमारे सोच और विचारों से कहीं अधिक बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय, आज के इस दोपहर की घड़ी में हमारा रेंज किधर है? कितना दूर तक हम आंक रहे हैं अपने परमेश्वर को? कैसा समझ हम अपने परमेश्वर के विषय में रखते हैं? एक बार एक व्यक्ति था जिसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुई जो पढ़ा लिखा नहीं था और वो व्यक्ति जिससे मुलाकात हुई थी वो बहुत अधिक पढ़ा हुआ जन था और जिसने दूसरे व्यक्ति से मुलाकात किया था वो एक कम बुद्धिजीवी व्यक्ति था, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, कभी स्कूल नहीं गया था और रास्ते में चलते चलते दोनों बात कर रहे थे और बुद्धिजीवी व्यक्ति ने, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने उस व्यक्ति से जो पढ़े लिखे नहीं थे उनसे पूछा, क्या आप कभी स्कूल गए? और उसने बोला, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया हूं। और तब उसने बोला कि आपने अपनी जिंदगी का 30% जीवन बर्बाद कर दिया। उसके बाद उस बुद्धिजीवी व्यक्ति ने पूछा, क्या आप कभी म्यूजिक सुने हैं या म्यूजिक के विषय में जानते हैं? और जो ही ये बात बोला, उस व्यक्ति ने बोला, मैं तो म्यूजिक के विषय में, संगीत के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। तो उस व्यक्ति ने, जो बुद्धिजीवी था, उसने कहा, आपने अपना 20% जीवन का हिस्सा बर्बाद कर दिया है। और तब थोड़े दूर आगे चलते चलते वे अपने सफर को तय कर रहे थे और एक नदी आई और नदी में एक नाव थी और नाव पर वे बैठे थे और चलते चलते नाव जब बीच भंवर में चली गई, पता चला कि उस नाव के
नाव के अंदर छेद थी और छेद के अंदर से पानी भरना शुरू हुआ और उसमें बैठे हुए शख्स ने, जो अनपढ़ था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने उस बुद्धिजीवी व्यक्ति से पूछा, क्या आपको तैरना आता है? और तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो तैरना नहीं आता है। और तब उस अनपढ़ व्यक्ति ने, जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा कि आपने अपने जीवन का 100% खो दिया है, आपके पास जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मेरे प्रिय, मैंने जानता हूं कि आपके जीवन को किस बात ने सीमित कर रखा है, किस बात ने आपको स्थगित कर दिया है, किस बात ने आपको ठहरा दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन का मूल स्रोत क्या है, किस बात पर आपका सबसे ज्यादा पहुंच है, किस बात को आप अपने से ज्यादा पसंद करते हैं या जानते हैं। अगर हमें और आपको मालूम हो जाए कि हमारा और आपका स्रोत कौन है, तो हमें और आपको यह भी मालूम हो जाए कि हमारी पहुंच कहां तक है। हालेलुया! हमें इस बात को तो जान लेना है कि हमारे और आपके जीवन का स्रोत कौन है, और तब हमें और आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे और आपका जो सीमा है या फिर हमारी पहुंच जो है वो कितनी दूर तक है। मेरे प्रिय, थोड़े ही में क्यों सीमित हो जाते हैं, थोड़े ही में क्यों अपने आप में हम और आप चूक जाते हैं। ओ मेरे प्रिय, अभी भी जरूरत है कि हम और आप एक काम करें। नंबर 1, पहली बात हमें करने की आवश्यकता है, और वो ये है, होल्ड ऑन टू द फेथ एंड कॉन्फिडेंस। हमें और आपको विश्वास और आत्मविश्वास में पकड़ बना के रखने की आवश्यकता है। हालेलुया! हमें विश्वास और आत्मविश्वास में पकड़ बनाकर रखने की आवश्यकता है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 32 से लेकर 35 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साक्षी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है, और 36वां पद कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप ऐसे दशा में भी अपने परमेश्वर पर के आत्मविश्वास को और विश्वास को पकड़े रहे, छोड़ ना दें, अपने आप को पीछे ना कर दें। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है अब्राहम के विषय में, और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने उसे बुलाया था ताकि उसे एक परमेश्वर की एक बड़ी जाति बनाए, और उसके द्वारा एक जाति तैयार करे, और वो पूरी दुनिया पर अपने जीवन को काटे। लेकिन जब उसकी उम्र ढलने लगी और तब उसकी पत्नी बुढ़िया हो चली थी, और उसके बूढ़े होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। जब उसकी उम्र 100 साल की थी और उसकी पत्नी की उम्र भी बूढ़े अवस्था में चली गई थी, परमेश्वर ने उसके लिए काम किया था। मेरे प्रिय, तब भी अब्राहम ने अपने जीवन में अपना आत्मविश्वास और विश्वास नहीं खोया था। वैसे ही हमें और आपको अपने आत्मविश्वास को खोने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी हमारा परमेश्वर हमारे और आपके लिए काम करने वाला प्रभु है। आप अपने जीवन के निराशा की इन घड़ियों में आप याद रखें, हमारे जरूरतों से पहले हमारा और आपका परमेश्वर जानता है कि हमारी और आपकी जरूरतें कैसे पूरी करनी है, और वो हमारे लिए वो सारे मार्गों को पहले से तैयार करके रखा है कि वो सब चीजें हम और आप प्राप्त करें। हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। पतरस के विषय में बाइबल बताती है, जब यूहन्ना की पुस्तक उसके 21वें अध्याय को हम पढ़ते हैं, पतरस प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद अपने साथियों के साथ झील पर मछली पकड़ने को गया, और जब वहां पर गया तो रात भर उसने कोशिश की और उसने कुछ नहीं पाया, और सुबह उठ करके अपने जाल को धो रहा था। पता नहीं, मैंने जानता हूं कि आपकी दशा ऐसी है क्या? आपने अपने हियाव खो दिए हैं। आप कहते हैं कि अब कुछ बाकी नहीं रह गया है। कुछ तो कोरोना ने ले लिया है, कुछ तो साइक्लोन ने ले लिया है, कुछ तो मेरे अपने जीवन की चाहतों ने बर्बाद कर दिया है, कुछ और बातें हैं जिसने आपके जीवन को पूरी तौर से व्यथित कर डाला है। लेकिन क्या आज इस बात को आप सुन रहे हैं? सुनिए तो ध्यान से मेरी बातों को। मैं विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर जिसके विषय में बता रहा हूं और जो चाहता है कि हम विश्वास रखें और आत्मविश्वास में रहें, वो हमारे लिए काम करेगा। जानते हैं, पतरस रात भर मेहनत करने के बाद अपने जाल को धो रहा था,
था। और यीशु मसीह उस समय उस झील के पास आए और उन्हें यीशु ने उस पतरस से कहा, क्या तुम्हें कुछ मछलियां मिली? उन्होंने कहा, हमें कुछ भी नहीं मिला है, हमने पूरी रात कोशिश की और हमें कुछ नहीं मिला है। पता नहीं मेरे प्रिय, आपने कौन सी बातों को खो दिया है जो आपके लिए बड़ी जरूरी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी आपके सोच से कहीं बढ़ करके, आपके समझ से कहीं बढ़ करके काम करने वाला आपके साथ उपस्थित है और आपके लिए पहले से इंतजाम करके रखा है कि वो आपके लिए सारी बातों को पूरा करे। मेरे साथ बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन बताता है, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने दाहिनी ओर जाल डाल। और उसने यीशु से सवाल नहीं किया, उसने और कुछ बात नहीं की, और बातें और उससे बड़ी बातें बनाने की कोशिश नहीं की। प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर ही तुरंत उसने अपने जाल को डाला और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इतनी सारी मछलियां पकड़ी कि उसका जाल भी फटने लगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी भी हमें और आपको अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा और पूरा विश्वास रखने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। अभी भी परमेश्वर हमारा प्रभु काम करने वाला परमेश्वर है और आज भी हमारे और आपके जीवन की इन परिस्थितियों में वो हमारे और आपके साथ है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जीवन का स्रोत पानी नहीं है, हमारे जीवन का स्रोत मिट्टी नहीं है, हमारे जीवन का स्रोत आसमान नहीं है, हमारे जीवन का स्रोत हमारा जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर एक मछली को निकाल करके हम पानी से बाहर कर दे तो वो मर जाएगी, और मैं बता दूं, एक मनुष्य को अगर मसीह से हम अलग कर दे तो भी वो मर जाएगा। मेरे प्रिय, हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा उससे कनेक्टेड हो जाएं और उसके साथ जुड़ जाएं और जान रखें कि वो हमारा और आपके जीवन का स्रोत है और वो हमारे साथ कभी भी हमारे साथ बेरुखाई होने नहीं देगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ें और मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय उसके 8वें पद को अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कारण क्या था? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसने उसे चाहा कि वो उसके साथ संगति करे और उसने उसको पूरी छूट दी। उसने कहा, तुम फूलो, फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और इन सब चीजों का अधिकार करो। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी और आज्ञा ये थी कि उसके बाग में लगाए गए उन पेड़ के फलों को नहीं खाना था जिसको उसने वर्जित किया था। लेकिन मनुष्य थोड़े में बह गया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हर एक मनुष्य अपने मन के इशारे पर ही चलता है और हम अपने मन की सबसे ज्यादा सुनते हैं। और वो मनुष्य परमेश्वर की उस बात से वंचित हुआ और उसने परमेश्वर की बात की कदर नहीं की और जिसके चलते उसने अपने परमेश्वर के साथ की संगति को खो दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम संगति से दूर हो गए थे, जब हम पाप में पड़ गए थे, तभी परमेश्वर हम पर अपनी भलाई प्रकट किया। और भलाई यूं थी कि जब हम पापी थे तभी हमारे लिए मसीह मरा है। जब मनुष्य ने सब कुछ खो दिया था तभी हमारे और आपके लिए उपाय परमेश्वर की ओर से आया। और मैं आपको बताऊं, हम और आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। और उसने हमें चुन करके अधिकार दिया है। हम अधिकार प्राप्त किए हुए लोग हैं। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में बहुत सारी जरूरतें हैं, लेकिन याद रखें, हमारे जीवन की कोई भी जरूरत हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है, ज्यादा नहीं है। और वो जरूरतें हमें हमारे परमेश्वर से कभी विमुख नहीं कर सकती। क्या हम और आप इस बात को कहते हैं? हाँ, परमेश्वर में विश्वास करता हूं, जिसने अपने पुत्र को मेरे लिए रख छोड़ा, वो मेरे जीवन की किसी भी जरूरत को, मैं जिसको समझ रहा हूं कि पता नहीं इसके बाद मेरा क्या होने वाला है, उसको भी मेरा परमेश्वर रख नहीं छोड़ेगा, परंतु उपाय निकालेगा। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं जानते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अब्राहम की दासी हाजिरा के जीवन में उपाय निकाला था।
जब उसका बेटा मरने वाला था, उसने उसकी आंखें खोल दी थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों को नम कर लिया था रो रो करके। जब 21वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक को आप पढ़ें तो वहां पर ये पूरी घटना बताई गई है कि हाजिरा अपने स्वामी के घर से निकल करके बाहर तो गई थी एक बच्चे के साथ, और वो चाह रही थी कि उसके बच्चे की मृत्यु को नहीं देखे। और मेरे प्रिय, उस समय परमेश्वर ने उसके आंसुओं को, उस बच्चे के आंसुओं को देखा और परमेश्वर ने दया दृष्टि की। आज भी वो परमेश्वर हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा, वो हमारे साथ भला बना रहेगा। आप अपने करियर को लेकर परेशान मत होइए, उसने आपके लिए उपाय बना रखा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने आपके लिए सारी बातों का इंतजाम करके आपके लिए सब कुछ पहले से स्थिर करके रखा है। वो जानता है कि उसे क्या करना है। जानते हैं, जब यूहन्ना की पुस्तक उसके 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे, जहां पर यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है 6 अध्याय 6 पद 5 पद 6 पद अगर आप पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह ने जानबूझकर फिलिप्पुस से यह सवाल किया था, इनके लिए तू ही इंतजाम कर। वो जानता था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन फिर भी उसने जानबूझ करके उसको सवाल किया था ताकि देखे कि फिलिप्पुस क्या कहना चाहता है। मेरे प्रिय, हमारे और आपके जीवन की ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर हमें और आपको इसलिए जा रहा है ताकि हम और आप क्या उस परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास कर पाते हैं कि नहीं। और उसने कैसे खिलाया था? 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया था। परमेश्वर जानता है। अगर आप नहीं जानते हैं, मेरा परमेश्वर जानता है। अगर आपको पता नहीं है, आपका परमेश्वर जानता है। अगर आपको शक उठने लगा है, शक मत कीजिए, विश्वास के साथ परमेश्वर को पकड़ लीजिए। जिसने आपकी जिंदगी की भलाई के लिए अपने आप को रखा नहीं, वो आपकी भली चीजों को आपसे छीन करके नहीं लेगा। हालेलुया। डोंट लिमिट योर लॉर्ड। अपने परमेश्वर को सीमित मत कीजिए और आप भी सीमित मत होइए। आइए हम असीमितता की चाल चढ़े, आइए हम बड़ी लंबी दूरी तक देखने की कोशिश करें। हमारा और आपका परमेश्वर हमें लंबी और दूर दृष्टि देने जा रहा है। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, आइए हम बड़ाई करें उस परमेश्वर की, आइए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय, ओ परमेश्वर की प्रशंसा करें जिसने हमारे और आपके जीवन में ऐसा समय रख लिया है ताकि वो हमें और आपको महिमा प्रदान करे। मेरे प्रिय, हो सकता है कि हम अपने जीवन की तकलीफ की घड़ियों में से होकर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां पर आप सोच रहे हैं कि हम छोड़ दें, लेकिन वो परमेश्वर आपके लिए एक महिमा का अर्थ आपके लिए निकाल कर रखा है। छोड़िए मत, अपनी जरूरतों में उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपके साथ है। आप अपनी दृष्टि को ओझल मत होने दीजिए, आप अपनी दृष्टि को बंद मत कीजिए, अपनी निगाह परमेश्वर पर लगाइए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं ऐसे समय में जब पिता परमेश्वर और खुदा बाप कहीं भी कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहा, सब तरफ रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, और जीते परमेश्वर सभी निराशाओं की घड़ियों में है, और जीते परमेश्वर नहीं समझ में आ रहा है हमारा उपाय कहां से होगा। लेकिन जीते परमेश्वर, तूने अब्राहम के लिए उपाय निकाला था प्रभु जी, और तूने पिता परमेश्वर काम किया था। उसके बेटे के लिए तूने उस अब्राहम के मन में ये बात डाली थी, और उसने कहा था मेरा परमेश्वर इसका उपाय करेगा। जहां निरुपाय होते हैं, हमारा उपाय तेरी ओर से आता है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे खुदा बाप, हमारी दृष्टि शायद ऐसी तकलीफों को देख करके ओझल हो गई है, शायद हम बोझिल होने के चलते, शायद हम अपने आप में टूटने के चलते हमारे हृदय तुझसे लगे हुए नहीं है। लेकिन आज तेरे पास लौट के आते हैं, हमें संभाल ले प्रभु, हमें सामर्थ्य। और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने अपने बिजनेस लॉस किए हैं, जिन्होंने अपने करियर पर पिता परमेश्वर अपने ये सवाल या निशान लगा लिया है, अपने आने वाले भविष्य को लेकर के अपने आप में चिंतित और व्यथित हो गए हैं, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, अपने सफलता की आशीष अपने बच्चों पर दे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं जैसे याबेस ने पिता परमेश्वर और खुदा बाप अपने उन दिनों में प्रार्थना की थी, ठीक वही प्रार्थना मैं तेरे नाम से दोहराता हूं प्रभु। अनुग्रह कर जीते परमेश्वर, ताकि तेरे बच्चे और बच्चियां प्रभु जी और मेरे पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार और इस प्रार्थना के अनुसार अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रशंसा करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और याबेस ने प्रार्थना की थी प्रभु, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। मेरे खुदा मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तेरे बच्चे हैं ये, और पिता परमेश्वर तेरी आशीष
इस प्रार्थना के तहत इन हर एक पर ठहर जाए और जो परमेश्वर तू हर एक चीजों को इन्हें प्रदान करके इन्हें आशीषित करे प्रभु। जबकि मेरे पिता परमेश्वर समय शरीक आ गया है और करीब आ चुका है प्रभु जी कि मेरे पिता परमेश्वर ये लॉकडाउन समाप्त हो और जब हम फिर से अपने कदम को आगे मारना शुरू करते हैं प्रभु, हमारी दृष्टि पिता परमेश्वर सीमित नहीं रहे परंतु असीमितता में देखना शुरू करें। हम सीमित परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं प्रभु, आप सामर्थी परमेश्वर हैं और असीमित हैं और हम आपके बच्चियां हैं। विश्वास करता हूं कि प्रभु आप अपने बच्चों की सुध लेंगे। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। अपने लोगों को संभालिए प्रभु, अपने लोगों को सांत्वना दीजिए और इस पूरे विश्व पर आए हुए संकट से हर एक को छुड़ाकर अपनी महिमा लीजिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।